नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं अकाट सत्य समाचार। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले की घटना है कि अ, स सरण्यम में, श्री कृष्ण शरणम में, जहाँ प्रेमानंद जी महाराज, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट्स हैं, उनमें एक फ्लैट में आग लगती है और उसके बाद कुछ वहाँ बवाल होता है। हमारे साथ बैठे हैं शहर के गणमान्य तुलसी स्वामी जी, जो कि मूल ब्रजवासी भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि उस वक़्त वहाँ पर क्या हुआ था? इनसे पूरी घटना का क्योंकि ये वहाँ मौजूद थे और इनके सामने ही ये पूरी घटना घटी थी। तो आइए जानते हैं संक्षेप में कि इनसे कि आखिर वहाँ हुआ क्या था स्वामी जी? राधे राधे भाई साहब। 9:30 बजे करीब 9 या 9:30 के बीच में एक हमारे मित्र हैं सर लवानिया जी, वो उसी बिल्डिंग में रहते हैं। उनका अचानक फोन आता है कि हमारी बिल्डिंग में कहीं आग लग गई है, धुआं इतना भयंकर है, हम अपने फ्लैट के अंदर बंद हैं, स्वामी जी आप आइए और हमारी हेल्प करिए। मैं तुरंत, क्योंकि मेरा वहीं पास में ही घर है, मैं तुरंत वहां पहुंचा हूँ। शायद सबसे पहले मैं ही पहुंचा हूँ वहां पर। जब मैं पहुंचा हूँ तो सीधा ऊपर उनके 4th फ्लोर पर उनका फ्लैट है, उनके पास गया हूँ, उनको बाहर निकाला है मैंने जब तक धुआं कम हो गया था। उनको लेके जब मैं नीचे लौट रहा था, नीचे की फ्लोर पे शायद 2nd फ्लोर पर जिस फ्लैट में आग लगी थी वो फ्लैट शायद प्रेमानंद जी का था। मैं ऊपर से लौट, हम लोग वहां रुक गए, स्वाभाविक देखने लग गए क्या आग लगी है, कैसे लगी है। पूरी बिल्डिंग की लाइट बंद थी, अंधेरा था। मैंने भी अपने मोबाइल में लाइट जला रखी थी और लोगों ने भी जला रखी थी। मैं उस मोबाइल की लाइट से उसको देखने लगा। उन प्रेमानंद जी के भक्तों को शायद ये लगा, जो उनके रहने वाले थे, कि ये वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने मना कर दी कि वीडियो मत बना। मैंने वीडियो नहीं बना रहा, बस इतना ही कहा है। और उन्होंने तुरंत धक्का मुक्की शुरू कर दी, मेरे मोबाइल पे हाथ मारा। मैं जब तक समझाने की कोशिश करूं तब तक तो वो ऐसे उतारू हो गए कि मारपीट पे, कि ये व्यक्ति इस बिल्डिंग में ऊपर आया कैसे, ये है कौन, उनकी क्या मंशा थी मुझे पता नहीं। फिर मैंने समझाया कि ऊपर हमारे बड़े भाई रहते हैं, मैं उनकी मदद के लिए आया हूँ, मुझे उन्होंने बुलाया, वो संग में थे मेरे, उनकी पत्नी संग में थी, भाभी जी भी संग में थी, मैं इनको ऊपर से लेके उतर के नीचे जा रहा हूँ। नहीं माने, उन्होंने जैसी धक्का मुक्की करी, मोबाइल छुड़ा लिया। और मैं स्थिति की नजाकत को देखते हुए कि वो लोग बहुत लोग थे, मैं वहां से भाग लिया। और निश्चित रूप से अगर मैं अपने विवेक से वहां से नहीं भागूं तो वो कोई भी घटना कर सकते थे, इतने उत्तेजित थे। मैं इसमें एक बात भी और कहूंगा कि जो साधारण व्यक्ति जब होता है, लड़ाई झगड़े कहीं हो जाते हैं, उनका आक्रमण करने का तरीका, मैं भी हूं आप भी हूं, कभी कोई विवाद बन जाए, और एक जो क्रिमिनल व्यक्ति होता है, अपराधी किस्म का व्यक्ति होता है, उसका आक्रमण करने का तरीका, दोनों बहुत अंतर होता है। जिस ढंग से उन्होंने आक्रमण किया, वो साधारण लोग नहीं थे, वो सामाजिक या साधारण या संत नहीं थे। वो निश्चित रूप से कुछ ऐसे अपराधी टाइप के लोग वहां पे थे। इतनी जोर से आक्रमण किया उन्होंने कि अगर ना भागू तो पता नहीं क्या करते। मैं नीचे आ गया, मोबाइल उन्होंने छुड़ा लिया मुझसे। मेरे कुछ नीचे आने के कुछ देर बाद फिर मीडिया के लोग पहुंचे, मैंने उन लोगों को बताई है, तो 5-6-8 जने पहुंचे थे कि ऐसे ऐसे ऊपर में गया और बड़ी बदतमीजी की है, उन्होंने तो मारपीट शुरू कर दी। तुरंत वो मीडिया वाले बोले हम चल रहे हैं, क्या ऊपर देखते हैं कैसे। जैसे ही वो ऊपर गए हैं, तुरंत उन पे आ गया, उनको सीढ़ी में रोक के उनके साथ धक्का मुक्की की है। कोई वीडियो नहीं बनाएगा, कोई रील नहीं बनाएगा यहाँ पे। बोले भाई हम लोग मीडिया, उन्होंने कई बार कहा हम मीडिया से हैं, हम मीडिया से हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं भी था। हम लोग फिर डर की वजह से नीचे भाग गए। अच्छा, कौन-कौन लोग थे मीडिया में? मीडिया में अन्नी भाई साहब थे, पारा सर जी थे, और भी कई लोग थे, सभी लोग थे। तुरंत हम लोग वापस नीचे आ गए। फिर उसके बाद पुलिस आ गई है। पुलिस आ गई है, फिर इंस्पेक्टर साहब से कहा है, सबने कहा है, ये भी लोग नाराज हुए हैं। वो लोग फिर ऊपर से नीचे आके ग्राउंड फ्लोर पे, वहां भी उन्होंने फिर हम लोगों को धक्का मुक्की की है, यानी परिसर से बाहर निकालने की कोशिश की। जब आग की बातें आई कि आग लग गई, तो कुछ और लोग भी वहां पहुंचने वाले थे, हमारे मित्र हैं गोपाल गोस्वामी जो भी पहुंचने वाले थे, उनको फिर मेन गेट पर बाहर रोक दिया। मेरा बेटा भी वहां पहुंचा है, उनको भी बाहर मेन गेट पर रोक दिया। हालांकि मीडिया वालों को भी रोक दिया था कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आग बुझ चुकी है। अच्छा, क्या आपको लग रहा था कि वो आग संदिग्ध थी या क्या था? किस कारण से आग लगी होगी? देखिए वहां ऐसा तो कुछ देखने को इतना समय ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला कि क्या जला क्या नहीं जला या क्या था। फ्लैट के गेट पर ही ये स्थिति बन गई कि वहां से हटाना पड़ गया। लेकिन जिस आक्रोश के साथ वो लोग विरोध कर रहे थे सबका, कुछ ना कुछ तो था। अच्छा, कुछ देखिए आवाजें भी आ रही थी अंदर से या कुछ आपका तो पास में ही था? वो उन लोगों का इतना शोर था हुँ। कि समझ में नहीं आया।
क्या हुआ। देखिए, कहीं भी कोई शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कभी दुकानों में, भगवान ना करे, लोगों क्या होता ही है, स्वाभाविक रूप से रास्ता चलता आदमी भी देखने लग जाता है, भाई क्या नुकसान हो गया, क्या जल गया, कैसे जल गया, कौन को नुकसान हो गया, कोई जनहानि तो नहीं हुई। इस तरह की कौतूहल एक बस कौतूहल देखते बस ही है होता ही क्या है। है क्या है। वही कौतूहल मेरे अंदर भी था, भाई क्यों जल गया, क्या हो गया। लेकिन किसी को ना दिखाना, मीडिया को भी नहीं दिखाना। हम तो एक जनरल, चलो ऊपर से आ रहे थे, हटा देना, भगा देना, कुछ ना कुछ तो है। एक शब्द कहूंगा मैं, कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, क्या मानते हैं आप, जैसे कि संत प्रेमानंद जी महाराज आज पूरे विश्व में प्रख्यात हैं, धर्म नगरी वृंदावन आज उनके नाम से जानी जा रही है, तो क्या लगता है आपको कि प्रेमानंद जी के शिष्य परकरों द्वारा इस तरीके का व्यवहार उचित है? देखिए, महाराज जी को तो पूरी जानकारी पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही पता नहीं, तो आज उनका प्रोटोकॉल इतना बड़ा हो गया है, ना तो कोई हर आदमी मिल सकता, ना उनकी बिना मर्जी के कोई बोल सकता उनसे। तो महाराज जी को कहां तक क्या जानकारी पहुंच रही है इनके व्यवहार की, मुझे पता नहीं है। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, जब समुद्र मंथन के बाद अमृत का बंटवारा भगवान विष्णु कर रहे थे, अमृत के लोभ में असुर भी आके देवताओं के भेष में उस लाइन में बैठ गए थे, है ना। देखने में तो वो देवता लग रहे थे, लेकिन अंदरूनी वो असुर थे जो सिर्फ अमृत पीने आए थे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि प्रेमानंद जी के शिष्य परकरों में कुछ ऐसे अराजक तत्व भी शामिल हो जी, गए हैं, जी, बाबा का भेष धारण करके। जी, जी, मैं बस यही उदाहरण देना चाहता हूं। आज महाराज जी का बहुत ऊंचा नाम है, संत हैं, हम भी श्रद्धा रखते हैं। उनके आड़ में, उनके संरक्षण में सभी शिष्य नहीं है। मैं कुछ शिष्यों से मैं परिचित हूँ। कुछ लोग तो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब जैसे रिंकू पहलवान है, वो अपना सब कुछ हाँ, छोड़ के। सब धन और माया को छोड़ के उनकी शरण में आ रहे हैं, और कुछ लोग छोड़ने का रूप बना के और धन कमाने के लिए उनके शरण में आ गए हैं। अच्छा, और जो क्या ये ऐसा क्या क्यों होता है कि अक्सर सुनने को आता है कि प्रेमानंद जी के शिष्यों ने किसी को धक्का मार दिया, किसी का कैमरा तोड़ दिया, कहीं कॉलोनी काट रहे हैं अवैध रूप से, ये इस तरीके की कंट्रोवर्सी आखिर लगातार क्यों बनी हुई है? देखिए, संत का स्वभाव जो होता है ना, सौम्य होता है, और जो क्रूर का स्वभाव होता है ना, वो तो क्रूर ही रहेगा। संत बनना और संत होना दोनों में फर्क है। महाराज जी के साथ जो कुछ लोग हैं, वो कुछ तो संत बने और उसके बाद संत हो गए। उनके साथ कुछ लोग ऐसे हैं कि संत बने हैं, हुए नहीं है। आप समझना बात को। संत बन गए हैं, वो भेष से बने हैं, आत्मा से संत नहीं है। जब तक वो आत्मा से संत नहीं बनेंगे, तब तक वो इसी तरह की हरकतें, उपद्रव, उद्दंड ये करते रहेंगे। अच्छा, जैसे कि आप मूल ब्रजवासी हैं, आपकी कई पीढ़ियां यहाँ ब्रज में पैदा हुई हैं, और आप भी बचपन से यहाँ रहे हैं, तो आपने काफी साधु संतों को यहाँ देखा होगा। तो क्या लगता है आपको कि इस तरीके के लोग यहाँ ब्रज की गरिमा को दूषित नहीं कर रहे हैं, कलंकित नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैं संतों के लिए तो क्या कहूं, लेकिन संतों के संत कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं संत? अच्छी बात है। संत का जो संत है ना स्वभाव, वो अपनी जगह सही है। संत अपनी जगह बिल्कुल सही है। मैं फिर उसी बात को दे रहा हूं, उनके आसपास जो रहने वाले हैं, वो उनके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं। मेरा बचपन भी, जो मेरा परिवार है, पूज्य पिताजी स्वामी कुंवरपाल जी रासमंडली क्षेत्र से थे, उनकी रासमंडली थी, बहुत पुरानी बात है। उस समय वृंदावन में रास लीलाओं में सारे संत प्रमुख रूप से बहुत सम्मान से और बड़े आदरपूर्व से लोग आते थे। मेरे खुद परिवार में पिताजी के समय पे जो पुराने संत वृंदावन के थे, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, वो हमारे निवास पे घर पे खूब आते थे। हम मैं अगर अपनी बात कहूं तो उन संतों के स्पर्श में रहा हूं, उन संतों की गोदी में खेला हूं। बहुत छोटा था मैं उस समय पे। आदरणीय पूज्य महाराज जी प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी, श्रीपाद बाबा जी, नृत्य गोपाल दास जी, ये मैं उस समय के संत बता रहा हूँ। पूज्य अखंडानंद जी महाराज, ये सब हमारे परिवार में आके रासलीला के दर्शन करते थे, ठाकुर जी की पूजा करते थे। हमारा आना जाना था, इनकी आश्रमों में लीला होती थी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की झूसी वगैरह में, सब जगह। और आपने तो और रासलीला मैं के माध्यम स्वयं भी, से ब्रज की संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाया है। जी, जिस समय मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं थी, उस समय वृंदावन की रास मंडलियां ही थी कि साउथ से लेके और आसाम तक और बंगाल और उड़ीसा तक जो ब्रज का प्रचार और वृंदावन के ठाकुर जी का प्रचार करना और उनको ये प्रेरित करना कि आप वृंदावन आइए, दर्शन कर ले। ये
बहुत पुरानी बातें हो गई उस समय। आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है। तो मैं तो उस परिवार से हूँ, धार्मिक परिवार से भी हूँ, ब्राह्मण बच्चा भी हूँ, ब्रजवासी भी हूँ। उद्दंडता हमारे अंदर नहीं है। एक स्वाभाविक रूप से अपने मित्र की हेल्प के लिए मैं वहाँ गया और उन संतों का, जो संत के भेष में थे, संत नहीं थे, मैं क्षमा चाहूँगा, संत नहीं थे वो, संत के भेष में जो गलत लोग थे, उनका जो व्यवहार था बहुत गंदा। मैं तो पूज्य महाराज जी के एक शिष्य हूँ, भक्त हूँ, अगर मेरी बात को सुने, तो उनसे भी निवेदन करूँगा। मेरा महाराज जी के यहाँ कभी आना-जाना नहीं हुआ। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि महाराज जी तक इस बात को पहुँचाया जाए। कोई महाराज जी के लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन महाराज जी तक ये बात तो पहुंचे कि आपके जो अगल बगल में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं, कुछ लोग, सब नहीं है, बहुत अच्छे संत हैं उनके साथ जो भावना ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, महाराज जी की सेवा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जिन्होंने ब्रजवासियों के अंदर महाराज जी के प्रति या उनके जो चेला हैं, शिष्य हैं, उनके प्रति एक नफरत की भावना फैला। और मैं तो ये चाहूंगा ये चीज यहीं रुकनी चाहिए, ये नफरत आगे नहीं बढ़नी तो चाहिए। क्या ऐसा नहीं लगता है आपको कि महाराज जी को स्वयं संज्ञान लेके इन सब बातों पे कि देखो ब्रजवासियों का वो इतना महिमा मंडन करते हैं और उन वो इज्जत भी करते हैं, आगे हमने उनके क्रियाकलाप देखे भी हैं कि उन्होंने ब्रजवासियों का काफी सम्मान भी किया है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि महाराज जी को स्वयं इस पूरी स्थिति का संज्ञान लेके और ब्रजवासियों की जो आस्था पर ठेस पहुंच रही है, उनके कुछ कुछ उनके जो परिकर में शामिल हो गए हैं ऐसे बहरूपीय जैसा कि आप कह रहे हैं, तो क्या उनको खुद संज्ञान लेके इस पर एक काबू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? देखिए महाराज जी इस स्थिति में हैं, अगर उनको कोई ये बात पहुंचा दे, उसके बाद ही तो वो कुछ करेंगे। जी। आज आप मिलने जाइए, कोई लोग मिलने जा रहे हैं, आपको क्या बोलना है महाराज जी के सामने, क्या शब्द आपको बोलना है, क्या पूछना है, इसकी भी अनुमति लेनी पड़ती है। जब आप कोई धार्मिक चर्चा के बारे में भी परमिशन लेनी पड़ रही है महाराज जी से पूछने के लिए, उससे पहले शिष्यों से, तो उन शिष्यों की शिकायत करने के लिए कौन जाएगा और कैसे हो पाएगी, कैसे पहुंचेगी वहां? कैसे पहुंचेगी? आपको अगर धर्म से संबंधित प्रश्न कोई पूछना है महाराज जी से, तो वो आपको पहले लिख के देना पड़ेगा। धर्म से संबंधित हो या अपने निजी संबंधित हो, कोई भी हो। ज्यादातर लोग धार्मिक पूछते हैं, अपने भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, पूजा पद्धति की पूछते हैं। अब आप ऐसा प्रश्न कोई लिख के देंगे कि महाराज जी आपके शिष्यों के द्वारा कुछ ब्रजवासियों के साथ या कुछ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, या आपके भक्तों के शिष्यों के प्रति कुछ ब्रजवासियों में रोष है, पहुंचे तो सही वो बात। महाराज जी सोशल मीडिया पर है नहीं, उनका कोई व्हाट्सएप तो है नहीं, वो टीवी देखते नहीं है, वो तो भजन में लगे हैं अपने में। कौन बताएगा? कौन बताने वाले? वो जो उनके चारों तरफ हैं, उन्होंने प्रोटोकॉल में ऐसा उनको बांधा हुआ है। अच्छा, ये मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में महाराज जी स्वयं जा के बरसाने घूम रहे हैं, नंदगाम घूम रहे हैं, गोकुल भी गए, तो वो और फिर वो ब्रजवासियों को इकट्ठा भी कर रहे हैं और उनका सम्मान भी कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने पास बैठा के उनका सम्मान कराया, जो ब्रज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को पूरी एक टीम बना के महाराज जी के पास जाना चाहिए, उनसे डायरेक्ट मिलना चाहिए और ये जो सारी भ्रांतियां फैल रही हैं, इनका कोई निदान करना चाहिए? मैं ये उम्मीद करता हूं वो समय अब आ गया है। जो सारे लोग महाराज जी से जुड़े हुए हैं, महाराज जी में श्रद्धा रखते हैं, वो सब लोग एक हो के महाराज जी तक इस बात को पहुंचाएं। मैं भी ये चाहता हूं। फिर उसके बाद चाहे जो हो, जो नहीं, निश्चित सही होगा। अगर महाराज जी की जानकारी में ये बात आ गई तो निश्चित रूप से दुष्ट लोग उनके अगल बगल में हैं, दुष्ट शब्द यूज कर रहा हूं, क्योंकि दुष्ट हैं तो उनको बुरा लगेगा। जो उनके साथ हैं और दुष्ट नहीं है, तो वो समझेंगे हमसे तो स्वामी तुलसी स्वामी कह ही नहीं रहे। किसके लिए कह रहा हूं? जो दुष्ट लोग हैं उनको महाराज जी खुद ब खुद बाहर निकाल देंगे। हमारे साथ मौजूद थे ब्रज के एक वरिष्ठ जन और मूल ब्रजवासी, और ये ऐसी परंपरा से जुड़े हुए हैं जिन्होंने ब्रज की संस्कृति को रासलीला के माध्यम से देश के साथ साथ पूरे विश्व में फैलाया था। और इनकी जो भावनाएं हैं और इन्होंने जो बिल्कुल द्रवित मन से जो बातें कही हैं आपसे, ये एक मूल ब्रजवासी की भावना है। तो क्या इन सब की बातों का संज्ञान लेकर महाराज जी इस पर अमल करेंगे? ये भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है ये सवाल। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।